हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीएसई 10th क्लास के बच्चों के कोर्स की, कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स की। और उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे ब्लू जे को कैसे स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और कैसे उसके अंदर हम अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपके सिस्टम्स में ब्लू जे इंस्टॉल होना चाहिए। ब्लू जे के साथ साथ जेडीके भी इंस्टॉल होना चाहिए। पहले हम लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद ब्लू जे इंस्टॉल करेंगे और फिर ब्लू जे को स्टार्ट करते हैं। ब्लू जे भी स्टार्ट हो रहा है। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए, ये कंप्लीट सीरीज़ जो चलेगी ये आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। 10th क्लास से पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग 7th 8th 9th में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ब्लू जे को पढ़ चुके होंगे, प्रोग्रामिंग का पैटर्न उन लोगों को मालूम होगा। लेकिन हम जो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके चलेंगे और प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। हम अपने इस कोर्स में थ्योरी की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग किस टाइप से होती है। तो जो 60 मार्क्स का सेक्शन होता है आईसीएसई 10th में, वो प्योर प्रोग्रामिंग का सेक्शन होता है। तो हम उसे कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। आपको जैसे आप ब्लू जे को स्टार्ट करते हो, ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैंने यहाँ नाम दे दिया माई प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन आप जो भी रखना चाहो, अभी सी ड्राइव यूजर्स राम में जा रही है, जो उस पर क्लिक करोगे और इसे क्लिक करने के बाद आपको जो भी लोकेशन रखनी है आप वो लोकेशन रख सकते हो। मैंने जो लोकेशन है वो ये यूट्यूब सेट कर दिया ब्लू जे, या एक फ़ोल्डर बना देता हूँ प्रोग्राम्स, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो ये मेरी एक लोकेशन सेट हो गई और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपने प्रोग्राम लिखने हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोगों को समझना होगा उसके बेसिक्स को। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे आपको एक क्लास बनानी होगी। न्यू क्लास पर आप क्लिक करोगे और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लास का नाम बताओगे। हम अभी सिर्फ डेमो की बात कर रहे हैं, तो डेमो ये जो आपकी फ़ाइल बनेगी डॉट जावा से होगी। तो ये ब्लू जे खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। जेडी के एक जावा डेवलपमेंट किट है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। और जो ब्लू जे है इसका एक एडिटर है, एक आईडी है। हम इस ब्लू जे आईडी को यूज़ करेंगे, ओके करेंगे। हमें क्लास से मतलब है अभी, तो ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे ओके करोगे, आप अपने प्रोग्राम का नाम टाइप करने के बाद यहाँ देखोगे एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, एक क्लास बन जाएगी डेमो नाम से क्लास। जब इसे डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसे डबल क्लिक करते ही इसके अंदर काफ़ी कुछ पहले से लिखा हुआ होगा और एक क्लास बनी हुई मिलेगी डेमो। फाइल जिस नाम से सेव की हुई है, जो नाम आपने क्लास को दिया है उसी नाम से यहाँ पे क्लास बनेगी और बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें रहेंगी। हम इस सबको डिलीट कर देते हैं, पहले से जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया सारे को, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। अब अपना कोई भी प्रोग्राम आपको तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम जो कुछ भी रखना है आपको। इसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और इसके ब्रैकेट को क्लोज भी कर दो साथ ही साथ। अब ये जो क्लास है, इस ब्लॉक के अंदर हमें अपना पूरा का पूरा कोड लिखना है, सारा का सारा प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले यहाँ पर ये हमने एक क्लास बनाई। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास के बगैर प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले क्लास बनानी होगी। क्लास के बाद हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन इसकी बात करेंगे, ब्रैकेट एंटर और यहाँ कर्ली ब्रैकेट, इसका स्टार्ट करो और क्लोज कर दो। अब आपके जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है वो सारे के सारे कोड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। जो ये ब्रैकेट है यहाँ पर आपको अपने सारे के सारे कोड लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेटा टाइप की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप की। अभी जो डेटा टाइप है ये क्या होते हैं, आप सभी ने इससे पहले ये डेटा टाइप पढ़ रखे होंगे। ये जो हमारे पास डेटा टाइप हैं, जो हमें डेटा टाइप यहाँ पे मिलते हैं, डेटा टाइप क्या है, इंट, डबल,
कैर बूलियन, हम इनकी बात करेंगे, इंट, डबल, कैर और बूलियन। तो हम यहाँ पे क्योंकि थ्योरी की बात नहीं कर रहे तो मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए एक बार समझा देता हूँ कि सब है क्या। तो जैसे देखिए, आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है, ये डेटा टाइप हमें ये बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम जो डेटा इनपुट करेंगे वो किस टाइप का होगा। तो यह अगर हम बात कर रहे हैं इंटीजर, इंट ए बी, जितने वेरिएबल आपको बनाने हैं आप बना सकते हो। ये ए बी ये वेरिएबल हैं, ये सब आपने 9th में सीखे होंगे, ये सब आपने इससे पहले सीखे होंगे। अगर किसी को डाउट है, अगर किसी को इससे भी पहले से समझना है सीखना है तो कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है, मैं इससे पहले की चीज़ों को भी क्लियर करा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें, मैं समझता हूँ, मैं ये सीरीज़ 10th के लिए बना रहा हूँ और 10th के बच्चा 9th तक पहले से पढ़ चुका होता है और 9th के अंदर उसने सब सीखा होता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाता। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए, ये इंटीजर टाइप के ए और बी वेरिएबल हैं, हम ए और बी के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। इसी टाइप से जैसे हम यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ आते हैं और यहाँ आपको जो भी मैसेज देना है, हमने मैसेज दिया वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू और इसके बाद प्लस ए लिखा। लेकिन क्या अभी ए के अंदर कुछ है, और इसी स्टेटमेंट को फिर से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, हम बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। लेकिन ए और बी यहाँ ये एरर दे रहा है, यहाँ रेड लाइन आ रही है, इधर भी रेड लाइन आ रही है। इसकी वजह क्या है, देखिए वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इधर भी यही एरर आएगा। तो अगर कभी भी इस टाइप का एरर मिले आपको, माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसका मतलब ये है कि हम जिस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, हम जिस वेरिएबल को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको वैल्यू स्टोर करानी होगी। तो कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, हम यहाँ करते हैं ए इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10 और बी इक्वल्स टू कर दिया हमने 20। इंटीजर वेरिएबल हैं तो इंटीजर ही स्टोर करानी पड़ेंगी आपको वैल्यू। और इसको हम एक बार कंपाइल कराते हैं। कंपाइल किया, यहाँ देख रहे हो आप नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है। और जब कोई भी एरर नहीं है तो आप इसे रन भी करा सकते हो। रन कराने के लिए आपको क्या करना है, जो ये डेमो जो हमारी क्लास थी इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, वॉइड मेन पर क्लिक करो, यहाँ देखो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20। तो आपको यहाँ से अपनी वैल्यू मिल गई कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ये दोनों वैल्यू आपके सामने। हमने क्या किया था, प्रोग्राम जो लिखा था उस कोड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा कोड था और ये हमारा आउटपुट है। तो आप देख रहे हो कि जो मेरा कोड है उस कोड में मैंने ए और बी ये मैं वैल्यू लेके चला, ए की और बी की। तो जो ए की वैल्यू थी वो 10 थी, बी की वैल्यू थी वो 20 थी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराएंगे और उसको प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ध्यान रहे सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट। और ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। तो अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक एल लगाओ, एल लगा दिया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। तो आप देखोगे कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट देखो, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20। लाइन चेंज हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन चेंज कर दी है। ये मैं बाकी के प्रोग्राम्स को हटा दिया, तो हमने यहाँ पे लाइन चेंज कर दी है। SOP LN लाइन चेंज करने के लिए होता है। अगर आपने LN लगा दिया है तो ये क्या करेगा, पहले इस मैसेज को प्रिंट करेगा और इसे प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देगा। इसने इसको प्रिंट किया और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके गया। इसके बाद फिर सिस्टम आउट प्रिंट वैल्यू ऑफ बी है तो यहाँ मिल गया। अब अगर आपने LN लगाया होता तो आगे भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंटिंग होती। तो हम क्या करते हैं, एक बार और लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट। ये मैंने एक मैसेज लिखा और अब इसको प्रिंट करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में LN है, यहाँ LN नहीं है। इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो अब आप देखो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ आप देखो, आपने जो फर्स्ट ये जो रन किया है इसके अंदर पहली लाइन में LN लगा हुआ है तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 लिखा आया, लाइन चेंज हो गई।
आगे कोई एलन नहीं है तो बाकी सब एक ही लाइन में आता रहेगा। तो सिस्टम आउट प्रिंट और सिस्टम आउट प्रिंट एलन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम आउट प्रिंट हमें कब यूज़ करना है और सिस्टम आउट प्रिंट एलन कब यूज़ करना है। अगर मैं b इक्वल्स 2.50 कर देता हूँ तो क्या होगा, कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए एरर फाउंड इन क्लास। तो जो भी आपका वेरिएबल है, अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू डबल टाइप की यानी डेसिमल टाइप की स्टोर करने की कोशिश करोगे तो एक एरर आएगा, इनकॉम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो ये जो वैल्यू है ये डबल टाइप की है और इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इंटीजर में, तो ऐसा करने पर आपको मिलेगा एक एरर। तो इंटीजर के अंदर आप कंप्लीट नंबर स्टोर करा सकते हो, होल नंबर स्टोर करा सकते हो, और डबल के अंदर आप डेसिमल नंबर। जैसे देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बनाते हैं, इस लाइन को छोड़ते हैं, ये तो समझ ही गए आप लोग। तो यहाँ हमने क्या किया, डबल x इक्वल्स टू 20.65 ये स्टोर किया। और यहाँ अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ डबल के अंदर आने के बाद, इधर मैंने मैसेज प्रिंट किया वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू प्लस x, इसे प्रिंट किया। और इसी टाइप से मैंने लिखा है यहाँ पे डबल y इक्वल्स टू, सिर्फ एक नंबर स्टोर करा दिया कंप्लीट नंबर, और इसे भी मैं प्रिंट करने की बात करता हूँ। जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको y की, ये क्या मिलेगी, तो ये y। अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं, रन करा के देखते हैं रिज़ल्ट हमें क्या मिला। तो देखें रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट ये मिला है, वैल्यू हमारी ये थी। तो सबसे पहले हमने ln लगाया था, वैल्यू ऑफ a 10 था, वैल्यू ऑफ b 20, वैल्यू ऑफ x 20.65, वैल्यू ऑफ y, ये जो वैल्यू ऑफ y है इसकी वैल्यू क्या है 40.0, इसने 0.0 खुद ब खुद इंक्लूड करा दिया इसके अंदर, तो ये 40 वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन यहाँ दिखा 40.0। क्योंकि डबल टाइप की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डेसिमल होगी, आप उसमें डेसिमल स्टोर करो या ना करो, वो डेसिमल को स्टोर करवा के देगा आपको। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो इंटीजर को और डबल को। ऐसे ही आते हैं हम कैरेक्टर पर। अगर हम बात करें कैरेक्टर की, केयर की, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको इधर आने के बाद कर दिया पेस्ट। और अब जो डबल वेरिएबल है, आप एक नाम से एक ही वेरिएबल बनाओगे, डबल वाई था फिर से बनाओगे, एरर आएगा ऑलरेडी डिफाइंड। तो आपको नया नाम रखना है। यहाँ पे मैंने एक ch लिया और इसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने कर दिया केयर, केयर ch इक्वल्स टू। अब जब भी आप कैरेक्टर स्टोर कराओगे आपने कैरेक्टर को सिंगल कोड में लिखना होगा। ये सब आप पहले सीख चुके हो, ये सिर्फ मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि किस टाइप से क्या लेके चलते हैं। अब यहाँ आएंगे हम वैल्यू ऑफ ch इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद हमने यहाँ ch को प्रिंट करा दिया। यहाँ थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इससे स्पेस आ जाएगा, और ln भी लगा देते हैं, इससे कि इस लाइन में ln लगा दिया, लाइन चेंज हो जाए। यहाँ भी ln कर दिया मैंने, और इधर आने के बाद भी मैंने ln को प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं, इसको रन करा के हम कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो रिज़ल्ट हमें देखिए ये रिज़ल्ट आया। इसे आप देखोगे ए बी ये हमारे वेरिएबल थे, यहाँ वैल्यू प्रिंट करा दी, डबल टाइप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिली। इसी टाइप से केयर ch इक्वल्स टू ए स्टोर करा लिया, सिस्टम आउट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ ch इक्वल्स टू प्लस ch। इसका मतलब क्या है, तो ch की वैल्यू a थी, ये a हमें यहाँ से मिल गया, वैल्यू ऑफ ch इक्वल्स टू a। इस टाइप से आप स्टोर करा सकते हो इस डेटा को। तो जो वेरिएबल बनाए जाते हैं, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि जो वेरिएबल बनाने उसमें हमें इंट या डबल या केयर किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। इसी टाइप से देखो बूलियन, और बूलियन के अंदर मैंने एक पी लिया और इक्वल्स टू स्टोर करा दिया, इसके अंदर मैंने ट्रू। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे लिख के चल रहा हूँ इसको, ये ट्रू लिया मैंने। कैन नॉट फाइंड सिंबल, POOLEAN, बूलियन पी। अब हम सिस्टम आउट प्रिंट करते हैं। तो सिस्टम आउट प्रिंट जब आप करोगे, यहाँ पे ln तो लगा ही हुआ है, सिस्टम आउट प्रिंट, ये ln लगाया और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ln वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू, और यहाँ हमने इसको प्रिंट करा दिया p को। सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, अब आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है इसके अंदर क्या मिला, p इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरह से आप
अपना बूलियन वेरिएबल स्टोर कर, बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा। बूलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो बूलियन जो होगा वो ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ करोगे। बाकी इंटीजर कंप्लीट नंबर के लिए, डबल डेसिमल नंबर के लिए और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक, तो ये डेटा टाइप हम समझ में आ गया हमें कि इंटीजर क्या होता है, डबल क्या होता है, कैर क्या होता है, बूलियन क्या होता है और ये कब हमें यूज़ करना है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि भाई ये सारे के सारे वेरिएबल मुझे कब यूज़ करने हैं। सिस्टम आउट प्रिंट आपको समझ आ गया होगा कि सिस्टम आउट प्रिंट के थ्रू अगर मुझे मैसेज प्रिंट कराना है तो किस टाइप से प्रिंट कराऊंगा। इन दोनों को मुझे अगर एक ही लाइन में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलएनबी लगा देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस ए, यहीं हम करेंगे प्लस, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एक कॉमा लगा दिया मैंने, और बल्कि लाइन चेंज करनी है मुझे यहाँ बीच में, तो मैं स्लैश एन भी लगा सकता हूँ कि स्लैश एन लगा के, और फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ बी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यह आ गया प्लस वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद प्लस बी, ये मैंने इस टाइप से लिखा। अब हम देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको रन किया, रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखोगे यहाँ जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो देखो, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20। जो ये स्टेटमेंट था वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20, इसके अंदर हमने एल एन नहीं लगाया, तो यहाँ लाइन चेंज नहीं हुई। और अब सिस्टम आउट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 आ गया। इसके बाद हमने स्लैश एन लगाया, स्लैश एन लाइन चेंज करेगा, तो इसने लाइन चेंज कर दी और फिर वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू प्लस बी कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर आगे बढ़ गया वो डबल टाइप से। तो इस टाइप से आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो और वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हो। तो ये हमने लिखा। अब एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हम अभी डेमो की बात कर रहे हैं। तो ये सब मैंने कर दिया डिलीट, और इसके बाद यहीं आते हैं हम लोग फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, सबसे ऊपर हम कमेंट लिखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये प्रोग्राम क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। हम दो नंबर के एडिशन की बात कर रहे हैं। जब भी आप दो नंबर का एडिशन करोगे, इंटीजर ए इक्वल्स टू 5 किया, बी इक्वल्स टू 10 किया, और इसके बाद मैंने इंटीजर सी इक्वल्स टू, वेरिएबल जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ बना सकते हो, स्टार्टिंग में भी बना सकते हो और बाद में भी बना सकते हो। ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10 और सी इक्वल्स टू कर दिया मैंने ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे आके प्रिंटिंग कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके बाद यहाँ आने के बाद आप लिखते हो एडिशन इक्वल्स टू या रिजल्ट इक्वल्स टू, एडिशन इक्वल्स टू और प्लस सी। इसको हमने क्लोज किया, देखते हैं रन करा के, कंपाइल किया, रन कराते हैं इसे। जैसे आप इसे रन कराओगे आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा इसका वो क्या मिला, एडिशन इक्वल्स टू 15। तो ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, 5 + 10 15 आ गया। इस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। लेकिन मुझे मैसेज इस टाइप से नहीं चाहिए, इसे देख के समझ नहीं आ रहा है 15 एडिशन किस चीज़ का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ प्लस ए प्लस, और प्लस करने के बाद यहाँ एक इन्वर्टेड कॉमा में मैंने मैसेज दे दिया, एंड, यहाँ एक स्पेस देते हैं, एंड बी इक्वल्स टू, ए एंड बी। तो ये इन्वर्टेड कॉमास को मैंने इधर से ही क्लोज कर दिया, यहाँ मैंने प्लस किया, मुझे वैल्यू चाहिए ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू और प्लस सी, ये लिखा मैंने। अब इसको हमने कंपाइल कर दिया और रन कराते हैं। अब आप रिज़ल्ट देखो, जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट क्या मिला, एडिशन ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 15। अब हमें कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता लग रहा है एडिशन ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 15। तो इस टाइप से आप कोई भी कोड लिख सकते हो। लेकिन इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर बार सेम रिज़ल्ट देगा। इसके थ्रू जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो हर बार क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ 5 and 10, या फिर आपको ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो हम एक दूसरा तरीका यूज़ करता है, ये वैल्यू को फिक्स करने का स्टाइल है। इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो वैल्यूज़ को फिक्स करने के साथ। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू फिक्स ना करनी पड़े तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखो इंटीजर ए
कॉमा इंटीजर b, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो फंक्शन जब सीखेंगे, जब फंक्शन को समझेंगे तब हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद अब इसको रन करा के देखते हैं एक बार फिर से। अब देखिए वॉइड मेन में इंटीजर a और b आएगा, क्लिक करोगे तो ये वैल्यू पूछेगा। मैंने दे दी 10 और इधर दे दी 30 और फिर मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देखोगे आपको जो आउटपुट मिलना है वो क्या मिला, 10 एंड 30 इक्वल्स टू 40। तो पिछला जो प्रोग्राम था जब हम फिक्स कर देते हैं तो ऐसे केस में जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो फिक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर आप पैरामीटर को यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम को रन करते टाइम, रन टाइम में आप कोई भी वैल्यू स्टोर कराओगे, जो वैल्यू आपने स्टोर करा दी वही रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये 10th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो इससे पहले 9th में इन बच्चों ने सब कुछ सीखा हुआ होता है। आप लोगों ने सब कुछ सीखा हुआ होगा कि किस टाइप से इंट, फ्लोट, इंट, डबल, कैर, ये सारे वेरिएबल बनाए जाते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ स्टार्टिंग का एक फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं उसके टाइप्स को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे आप वैल्यूज़ को स्टोर करोगे। तो हमने सीखा कि वेरिएबल डेटा टाइप हमारे कौन से होते हैं, वेरिएबल हम किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, हम अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाहें तो वो प्रोग्राम किस टाइप से लिखा जाएगा, सिस्टम आउट प्रिंट के थ्रू रिजल्ट कैसे मिलेगा और सिस्टम आउट प्रिंट एलन से लाइन चेंज कैसे होगी। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि पैरामीटर के थ्रू वैल्यू कैसे इनपुट करानी है और वैल्यूज़ को फिक्स करने के साथ प्रोग्राम कैसे किस टाइप से बनाएंगे। तो ये हमने अपना एक पहला वीडियो बनाया है अपनी सीरीज़ का और इसके थ्रू आप लोगों को याद आ गया होगा कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे की बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी आपको अपना सिस्टम में जावा इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद ये प्रोग्राम बना के रन करा के चेक करना है कि आपको इतना आया या नहीं आया। वैसे सब कुछ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने 9th में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अब अगर इस सीरीज़ में बने रहते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ समझ पाएंगे कि किस टाइप से उन्हें प्रोग्राम बनाने हैं, किस टाइप से उन्हें प्रोग्रामिंग करनी है। और इसके अंदर हम मोस्टली सारे प्रोग्रामों को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में अप्रॉक्स 400 प्रोग्राम्स होंगे जिनको कवर करेंगे, जो कि सारे के सारे आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे कि बाकी सब भी ब्लूजे को घर बैठे सीख पाएँ। अभी आजकल लॉकडाउन है और सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो लेकिन कंप्यूटर के टीचर अभी क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग इसके थ्रू ICSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इस मेरी सीरीज़ के थ्रू अपना पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग और चीज़ें इससे आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।